प्रणिपाताश्री, आदेश करें कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे साथ न्याय करते करते कदाचित मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया युधिष्ठिर। विजय की हुई वस्तु पर विजेता का ही अधिकार होता है युधिष्ठिर, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जुए में। जो दुर्योधन ने जीता है उस पर उसी का अधिकार है, परंतु मैंने भावना में बहकर उससे वो सब छीनकर तुम्हें दे दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं ताश्री? ये चाहते हैं कि हम इन्हें इंद्रप्रस्थ दे दें। और मैं चाहता हूं कि मैं यही सारे कौरवों को मृत्यु दे दूं। मौन रहो भीम। मैं यहां न्याय का सबको बराबर का अवसर देना चाहता हूं, ताकि कोई ये न कह डाले कि हस्तिनापुर में किसी के साथ अन्याय हुआ है। अब ये न्याय सभा नहीं रही तातश्री, अन्याय सभा हो चुकी है। ऐसा ना कहो अर्जुन, यदि ये अन्यायी सभा होती तो तुम सब दास होते ना। आप ये बताएं मामाश्री कि इसका हल क्या है? हल तो केवल एक ही है युधिष्ठिर, और एक दांव। घबराओ मत पुत्रों, इस बार न राज्य दांव पर लगेगा और ना ही सम्मान, परंतु इस बार जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा। और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। और हाँ, यदि इस अज्ञातवास में अज्ञातवासी पकड़ा गया या पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो पुत्र, स्वीकार है? न्याय का केवल एक ही मार्ग है जो शेष है, एक ही मार्ग है जो धर्म की ओर जाता है। धर्मराज, कहो, क्या स्वीकार है तुम्हें यह मार्ग? स्वीकार मत करना युधिष्ठिर, अस्वीकार कर दो ये दाव। अब धर्म के नाम पर एक और अधर्म मत कर बैठना। मौन मत रहो युधिष्ठिर, अन्यथा इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मत खेलना ये दाव। महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता तुल्य हैं। पितामह, आचार्य द्रोण और काकाश्री सब यहाँ उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति में मुझे ये दाव खेलने को कहा जा रहा है। कदाचित ये दाव अधर्म है, मैं इस दाव को ना कह सकता, इस अधर्म को ना कह सकता, परंतु बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इस धर्म को ना नहीं कह सकता। तुम तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल गए हो, या तुम्हारी स्मृति इतनी दुर्बल है कि तुम भूल गए कि कुछ ही क्षण पहले यहां क्या अनर्थ होते होते रह गया। तुम दास बनते बनते रह गए, तुम्हारी पत्नी का मान भंग करने का प्रयास किया गया। ये वही सभा है जहां वर्षों पूर्व मेरे भाई की हत्या की गई थी और आज एक स्त्री का मान भंग किया गया। और तुम इस सभा में धर्म की बात कर रहे हो। मैंने पहली बार जीवन में किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी युधिष्ठिर। स्मरण है या भूल गए? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय। मैंने दोबारा तुमसे प्रार्थना की। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए।
क्योंकि मुझे संदेह है ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसे अस्वीकार कर दिया। मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये दाव मत खेलना। और यदि तुमने मेरी ये प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी तो इतिहास का तो पता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी घृणा और भी बढ़ जाएगी युधिष्ठिर। ऐसी मूर्खता मत करना। मेरे धर्म के मार्ग पर ना ही मुझे किसी की क्षमा की चाह और ना ही किसी के घृणा का भय। और इस समय मुझे लगता है कि ताश्री को अन्याय से बचाने के लिए ये खेल खेलना ही मेरे लिए धर्म है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि सम्राट एक और दांव खेलने के लिए प्रस्तुत हैं? अस्वीकार कर दो पुत्र। पासों को छूना भी मत पुत्र। नहीं नहीं पुत्र। मुझे ये दाव स्वीकार है। प्रत्येक पापी को दंड भुगतना होगा। वो जिसने लालच के लिए छल किया और वो भी जिसने अधर्म को धर्म मानकर उसका पालन किया। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। परंतु ऐसे नहीं, पलकों पर अश्रु लेकर नहीं। तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है सखी, इतिहास बनने के लिए नहीं। इसीलिए प्रतिशोध नहीं, तुम्हें न्याय का मार्ग चुनना होगा, क्योंकि प्रतिशोध अन्याय को जन्म देता है और न्याय एक नई व्यवस्था की स्थापना को। लीजिए सम्राट, आपके लिए खेल प्रस्तुत हैं। सुंदर युधिष्ठिर, अब मेरी बारी है। पांडवों के वनवास जाने पर उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दो। पांडवों की हार निश्चित है। परंतु ये केवल मेरी नहीं, स्त्री के सम्मान की हार है सखा। मुझे प्रतिकार चाहिए, नाश चाहिए कौरवों का केशव। केवल दुर्योधन का, केवल कौरवों का, बस यही उद्देश्य है जीवन का। यदि ऐसा है तो चलो अभी चलते। तुम्हारे अश्रों की सौगंध वासुदेव अभी जाकर समस्त कुरुकुल का नाश कर देगा। परंतु एक बार सोचो, उसके पश्चात क्या होगा?
संसार का मार्ग बदलने वाली पांचाली के इस प्रयास को लोग क्या कहेंगे? प्रतिशोध या न्याय की स्थापना? तुम्हें प्रत्येक स्त्री के मान के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी है सखी। केवल दुर्योधन को नहीं, उस सोच को दंड देना है जो स्त्री के मान को पुरुष के दम के पांव के नीचे ले आती है। तनिक सोचो सखी, जिन्होंने साम्राज्ञी के साथ ऐसा किया, वो एक साधारण नारी की क्या गति करेंगे? तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा द्रौपदी, ताकि धर्म के नाम पर अधर्म का स्वांग बार बार रचने वालों के मन में धर्म का भय व्याप्त हो सके। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। दोबारा आ गए। पांडव दोबारा आ गए। सम्राट युधिष्ठिर, पांचाली को दासी बनने से तो तुमने बचा लिया, परंतु स्वयं को वनवासी होने से नहीं बचा पाए। वन में जाने को प्रस्तुत हो जाओ महान पांडु पुत्रों। और हां, स्मरण रखना, इस पूरे अवधि में ना ही तुम किसी से संधि करोगे और ना ही किसी मित्र राज्य में रहोगे। और हां, यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में पकड़े गए या पहचान लिए गए तो फिर से दोहराया जाएगा। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जीवन वन में ही कटना लिखा है। अब तुम ही बताओ, जन्म वन में लिया, विवाह वन में किया, और अब काल का सामना भी कदाचित वन में ही करोगे। लगता है यही भाग्य का न्याय है। काल का सामना आप करेंगे मामा श्री, क्योंकि इस अन्याय का प्रतिशोध हम लेंगे, न्याय लेंगे हम। तुम्हें न्याय मिलेगा। प्रत्येक पापी को उसके किए अधर्म का दंड मिलेगा। प्रत्येक के कर्मों का फल उस तक लौट कर आएगा सखी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे, और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। और जो कुछ इस द्यूतभूमि में हुआ है, उसका प्रतिकार हम युद्ध भूमि में लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरवों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे, और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। बात किस बात का प्रतिशोध अर्जुन? आज द्रौपदी का सम्मान भंग हुआ तो उसका कारण दुर्योधन के प्रतिशोध से अधिक युधिष्ठिर का लालच था। और अब वनवास भी तुमने स्वयं पाया। मैं ये नहीं कहता
इस सभा में जो हुआ वो उचित था। दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था। तुमने भी अधर्म किया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका कारण तुम्हारा मिथ्या धर्म है, तुम्हारा लालच है। तुम्हें लगा कि एक बार और युद्ध खेलकर कौरवों को सदा के लिए वन में भेज दोगे। तुम्हें लगा कि यही अवसर है, खेल लो। परंतु अवसरवादी वीर नहीं होते। वीर वो होते हैं जो हर क्षण को अवसर बना दें। यदि आज तुम ये दूसरा दांव ना खेलकर युद्ध करते तो सौगंध अपने गुरु परशुराम की कि अपने आत्मग्लानि के निराकरण के लिए मैं स्वयं अपना कवच निकालकर तुम्हारे चरणों में रख देता और तुमसे कहता कि मेरा सर धड़ से अलग कर दो। परंतु तुम सब कायर हो। तुमने युद्ध चुना, युद्ध नहीं। द्रौपदी का मान भंग करने के उत्तरदायी तुम पांचों भाई हो। जब देखो नियम और धर्म का बखान करने वाले। जानते भी हो कि नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म वो होते हैं जो समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, और जो नियम और धर्म विनाश ले आए वो अधर्म है। और इस बार ये अधर्म तुम सब ने किया है। धर्म और अधर्म का निर्णय इस सभा में नहीं होगा कर्ण। बीतने दो 13 वर्ष, उसके पश्चात होगा यह निर्णय। उन 13 वर्षों के पश्चात कर्ण युद्ध भूमि में तुम्हें सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तुम भाई जिसे धर्म युद्ध कहते हो, मैं उसे तुम जैसे धर्म को ना समझने वालों के विरुद्ध महायुद्ध कहता हूं। ये युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं होगा, ये धर्म युद्ध होगा। धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कर्मियों के नाश के लिए होगा। जब खेत में खरपतवार इतनी बढ़ जाए कि रोकी ना जा सके तो उसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है, ताकि उसकी भस्म की नींव पर नई फसल जन्म ले सके। एक नए संसार के लिए, एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए कलंकित वर्तमान के विरुद्ध युद्ध होगा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उनके विरुद्ध जिनके हाथों में मैं भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं समझता। तुम्हारे धर्म की मिथ्या सोच और मेरे परिवर्तन की प्रतिज्ञा के मध्य होगा महायुद्ध, होगा महाभारत। ऐसा युद्ध जो ना पहले कभी हुआ है, ना इसके पश्चात होगा। होगा महाभारत। बधाई हो अंगराज,
तुम्हारे मित्र के जीवन से उसका सबसे बड़ा कांटा दूर जा रहा है। और यदि मेरी दृष्टि से देखें तो एक महायुद्ध हस्तिनापुर के समीप आ रहा है। ना, कोई युद्ध मेरे दुर्योधन के निकट नहीं आ सकता अंगराज। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडवों को हम ढूंढ लेंगे और फिर से उन्हें 12 वर्ष के वनवास पर जाना होगा और ये चक्र सदैव चलता रहेगा अंगराज। और पांडवों का वनवास उनकी मृत्यु से पूर्व समाप्त नहीं होगा। और यदि समाप्त हो गया तो द्यूत नहीं, युद्ध होगा जहां आपके पासे भी काम नहीं आएंगे गांधार राज। पासे काम आए या ना आए, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज मेरा मित्र मेरे काम आया। आज जिस तरह से जो कुछ भी तुमने किया, जो तुमने मेरा साथ दिया, जो उन पांडवों को उत्तर दिया, मैं बहुत अभिभूत हुआ मित्र। आज का दिन बहुत लंबा था युवराज, विश्राम करने के लिए आज्ञा दीजिए। अब मित्र, मामाश्री, ये द्यूत तो मैं जीत गया, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मित्र हार बैठा? नहीं दुर्योधन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये मित्र अंगराज कर्ण तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता ना। अब तुम चलो, कल की तैयारियां करो। हमें कल इंद्रप्रस्थ जाना है ना दुर्योधन। ये भूमि पर जलने के चिन्ह कैसे हैं? ये पांचाली के चरणों के चिन्ह, उसके मन की अग्नि उसके तन को जला रही है। पांचाली को तो ये भी ज्ञात नहीं कि हम 12 वर्ष का वनवास लेकर आए हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा पांचाली, परंतु इस समय अन्याय के तुला के एक और पल्लड़े से मिलना शेष है। आओ महान वीरों, प्रणिपात स्वीकार करो। फहरा आए अपने धर्म की ध्वजा धर्मराज, दिखा दिया अपने गदा का बल विकोदर, अपने बाणों की पैनेपन की सीमा देख आए अर्जुन। हमें क्षमा कर दीजिए केशव। हमने जो कुछ किया धर्म से विवश होकर किया। कदाचित दुर्योधन का भी यही कहना होगा कि उसने जो कुछ भी किया धर्म के तले किया, परंतु धर्म क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या यह सब जानने का प्रयास आप सब में से किसी ने किया? धर्म वो रथ है
जिस पर चढ़कर संसार में व्यवस्था का राज्य किया जाता है। धर्म वो बाण नहीं जिसे हाथ में लेकर अधर्म को तांडव करने दिया जाए। अंधकार में रोशनी देने वाली मशाल यदि हाथ को जला दे तो उसे भी बुझा दिया जाता है। धर्म जब सीमा पार करके अधर्म का कारण बन जाए तो क्या उसे छोड़ देना उचित नहीं धर्मराज? युद्ध के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रियों का धर्म नहीं। अच्छा है, परंतु क्या अपनी प्रजा के अस्तित्व को उनसे बिना पूछे दांव पर लगा देना क्या धर्म है? एक अग्रज का धर्म होता है कि वो अपने अनुजों का मार्गदर्शन करे। उन्हें दासत्व के मार्ग पर भेज देना क्या धर्म है? जिस पत्नी की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसे चौसर की बिसात पर बिछा देना क्या धर्म है धर्मराज? हम क्षमा चाहते हैं वासुदेव। मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं, पांचाली का है। पूछो उससे, क्या उसका टूटा हुआ विश्वास तुम सबको क्षमा करेगा? क्या उसके खुले हुए केस तुम्हें क्षमा करेंगे? क्या इतिहास तुम सबको क्षमा करेगा? क्षमा तो हम स्वयं को भी नहीं कर सकते केशव। बस एक अवसर चाहिए। अब आप क्रोध में आकर हमारा साथ मत छोड़ जाइएगा। स्मरण रखना धर्मराज, मैं किसी के साथ नहीं, मैं इस समय केवल विरुद्ध हूं। हर उसके विरुद्ध जिसने पाप किया या मौन रहकर पाप सहा। यदि मैं किसी के साथ हूं तो केवल स्त्री के मान के साथ हूं। मैं केवल द्रौपदी के साथ हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव। हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। हमें क्षमा मत करना पांचाली। क्योंकि कहीं हमें एक क्षमा भुला ना दे कि हमें तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें हमारे अपराध का दंड नियति ने दे दिया पांचाली। हमने हमारी गृह लक्ष्मी का अपमान सहा और नियति ने हमें राज लक्ष्मी से वंचित करके वनवास दिलवा दिया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, कोई अंतर नहीं। अपना सम्मान भंग हो जाने के पश्चात मेरे लिए ये राज्य, ये महल, ये सुविधाएं कोई मोल नहीं रखती। अच्छा ही है, कम से कम ये वनवास और अज्ञातवास आप सभी को अपना लक्ष्य स्मरण करवाता रहेगा।
अकेले क्या कर रहे हो मित्र? इस सुरक्षा चौकी की जांच कर रहा हूं युवराज। वर्षों से हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का किसी ने साहस नहीं किया, परंतु अब आभास हो रहा है कि आक्रमण शीघ्र ही होने वाला है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो मित्र। 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और उन पांडवों का तो वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु फिर भी तुम्हें यह करना ही था तो किसी सेवक को बुला लेते, उससे करवा लेते। एक सेवक ही यह कार्य कर रहा है युवराज। ऐसा मत कहो मित्र, यह आनंद का समय है। इंद्रप्रस्थ जीत लिया है मैंने। मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलकर मेरे आनंद में भागीदार बनो। जो पाप में भागीदार बन जाए वो केवल यंत्रणा में भागीदार बन सकता है, आनंद में नहीं युवराज। तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर, आप मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। प्रणिपात। अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, ये वही स्थल है हाँ मैं गिरा था। यही मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तोड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहाँ वो चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे किस प्रकार दुर्योधन ने
अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। भ्राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे, ये रीति है ना मामा श्री? हाँ, तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट। भेंट अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा दुष्टाचार।
तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन मामा श्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना। कहीं चूक गए तो फिर से वनवास। जाओ 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 जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडुपुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना, और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऊपर से कितना शांत प्रतीत होता है न कर्ण, परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति,
कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो उस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे। सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर्ण। कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया। फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा, जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप अपना धर्म निभाइए,
मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बात केशव। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यार्थम् न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यार्थम् उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ। तो हम क्या करें माधव? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग भी सरल नहीं होता पार्थ। एक कठिन मार्ग से जाना होगा, एक कठिन यात्रा करनी होगी पार्थ। अपने शस्त्रों की तीक्ष्णता और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ। पशुपतास्त्र। परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं,
मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। परंतु आपने ही कहा था ना माधव, यदि लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग सरल नहीं होता। आज्ञा दीजिए माधव। यशस्वी भव। क्या हुआ माधव? अब वहां देखकर मुस्कुराए क्यों? क्या था वहां? गुप्तचर जो गुप्त नहीं रह पाया। सुना क्या कहा गुप्तचर ने? अर्जुन पशुपतास्त्र लेने कैलाश पर्वत जा रहा है और मेरा ये महान पुत्र यहाँ चैन से बैठकर बंसी बजा रहा है। मैं अंधा हूं, फिर भी तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। अंधकार में जा रहा है तुम्हारा भविष्य। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अर्जुन का कैलाश पर्वत पहुंचना सरल नहीं होगा। अस्त्र पाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम भूल रहे हो गांधार राज, अर्जुन बली है, हठी है, पराक्रमी है। यदि उसने वो अस्त्र पा लिया तो तुमने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की है? महाराज, आप क्या समझते हैं? इतने दिनों से महर्षि दुर्वासा का सत्कार हम यूं ही कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा के वरदान में बल है तो श्राप महाबलशाली है। उस अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ तो कर दी है, परंतु दुर्वासा के श्राप के अग्नि से अर्जुन समेत सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। प्रणाम महर्षि। आशा करता हूं कि हस्तिनापुर के आतिथ्य से आप प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न हैं गांधार नरेश। आपके भांजों के परिश्रम और सेवा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। क्या हुआ गांधार नरेश? आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या करे महर्षि, पांडवों का स्मरण हो आया मुझे। यदि यहां होते तो आपकी सेवा का सौभाग्य और महामुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। परंतु महर्षि, आप यदि हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो कृपया वन में जाकर मेरे पांडवों को भी आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हाँ, और उन्हें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता है महर्षि। अवश्य, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। वत्स मध्यसेन। जी गुरुदेव। जाकर पांडवों को सूचित कर दो कि हम उनका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने पधार रहे हैं। भूखे ब्राह्मण के श्राप से अधिक विध्वंस कुछ नहीं होगा दुर्योधन। और विशेषकर तब जब
ब्राह्मण दुर्वासा जैसा हो, जिनका क्रोश और श्राप दोनों उनके वश में नहीं होते। बेचारा अर्जुन पशुपतास्त्र पाने से पहले दुर्वासा मुनि का शापास्त्र पा लेगा और उसमें भस्म हो जाएगा। अब तुम ही बताओ दुर्योधन, पांडव 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भोजन कैसे कराएंगे? घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है। प्रणाम। प्रणिपात ब्राह्मण पुत्र, क्या आप वन में मार्ग भटक गए हैं? नहीं, मैं केवल ऋषि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूं। महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। निवेदन है कि उनके और उनके 10,000 शिष्यों के सत्कार की व्यवस्था करें। दुर्योधन, जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया, वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है, मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी? महर्षि दुर्वासा पधार गए हैं। हे गोविंद, अब बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, सहायता कीजिए। बहुत विकट समस्या में हूं गोविंद, रक्षा कीजिए। सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी क्षुधा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा। सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी? अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना,
अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आनंद आ गया सखी, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहाँ आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा।
उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी, वाह! क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल अंगराज? क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए अंगराज? नहीं गांधार राज, ये संभव है दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है। हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा।